Hello everyone, welcome to my channel It's Psychology Lectures. My name is Dr. शशि प्रभा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टी टेस्ट फॉर रिपीटेड मेजर और डिपेंडेंट ग्रुप्स मीन्स, और कहीं कहीं पे इसको टी टेस्ट फॉर कोरिलेटेड ग्रुप भी बोला जाता है। तो देखिए, अभी जो इंट्रोडक्शन है टी टेस्ट का वो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर चुकी हूँ। उसके अलावा हमने टी टेस्ट हम इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम बात कर चुके हैं। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जिन लोगों ने भी पिछले दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप लोग जाइए और वो दोनों वीडियो देख के आइए, क्योंकि तभी आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे इस वाले मेथड को, क्योंकि उनके अंदर हमने जो बेसिक है टी टेस्ट का कब हम यूज़ करते हैं, कैसे, वो सारा हमने डिस्कस किया है। एंड जो बेसिक्स जो फर्स्ट फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए टी टेस्ट का, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ टी टेस्ट फॉर रिपीटेड मेजर और डिपेंडेंट ग्रुप और मीन्स। अब देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि जो इंडिपेंडेंट जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो दो ग्रुप होंगे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, वैसा ही ग्रुप ए एंड बी। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट होंगे ग्रुप ए के अंदर वो अलग होंगे, ग्रुप बी के अंदर जो पार्टिसिपेंट होंगे वो अलग होंगे। मतलब हमारे पास में दो अलग अलग ग्रुप्स हैं और दोनों ही ग्रुप के अंदर अलग अलग पार्टिसिपेंट है जिन पे हम स्टडी करने वाले हैं और जिनके डेटा को हम ये बोल सकते हैं, जिनके मीन वैल्यूज को हम कंपेयर करने वाले हैं कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। बट इन द केस ऑफ रिपीटेड मेजर और डिपेंडेंट ग्रुप्स और वी कैन कॉल कोरिलेटेड ग्रुप्स, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे 30 पार्टिसिपेंट लिए ग्रुप ए के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, पहले जो ग्रुप ए जो है, मतलब यहाँ पे जो हमने ट्रीटमेंट दिया है पार्टिसिपेंट को, पहले हम ग्रुप ए वाला जो ट्रीटमेंट है वो उनको ट्रीटमेंट देंगे एंड उनकी स्टडी करेंगे। देन सेम जो ग्रुप है, यही सेम ग्रुप जो 30 पार्टिसिपेंट का सेम ग्रुप हम ट्रीटमेंट बी के लिए यूज करेंगे। मतलब ग्रुप ए एंड ग्रुप बी जो दोनों कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन में हम सेम पार्टिसिपेंट्स हम यूज करेंगे। पहले हम ग्रुप ए के अंदर उनको जो कंडीशंस है वो देंगे, देन ग्रुप बी के अंदर जो कंडीशंस हम उनको देंगे, एंड उन अलग अलग कंडीशंस का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है उन पे कैसा आया है उनके बिहेवियर के ऊपर, उसको हम स्टडी करते हैं और उसी से हम अपना जो डेटा है वो लेते हैं, उनका मीन वैल्यू हम निकालते हैं। तो जो अपना इंडिपेंडेंट जो ग्रुप था और इसमें कोरिलेटेड ग्रुप में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, जो अपना इंडिपेंडेंट वाला जो केस था, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो अपना ग्रुप ए एंड जो ग्रुप बी है दोनों के अंदर ही, यहाँ पे मान लो 20 पार्टिसिपेंट है और यहाँ पे 22 पार्टिसिपेंट है, जो हमने पिछला एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपेंट एकदम अलग है और ये पार्टिसिपेंट अलग है। बट यहाँ पे कोरिलेटेड ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, सेम ही 30 पार्टिसिपेंट को हमने इस वाली सिचुएशन के अंदर यूज किया, देन सेम 30 पार्टिसिपेंट को हम फिर से दूसरी कंडीशंस अप्लाई करेंगे और दूसरी कंडीशंस में उनको हम यूज करेंगे। तो इसीलिए दोनों अगर हम टी टेस्ट की अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है यहाँ पे, और उसी डिफरेंस की मैं यहाँ पे बात करूंगी, किस तरीके से हम उस डिफरेंस को यूज करते हुए हम टी टेस्ट फाइंड आउट करेंगे इन द केस ऑफ कोरिलेटेड ग्रुप। तो देखिए, अभी हम कैलकुलेशन पे आते हैं। सबसे पहले अपना ये जो एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है। यहाँ पे एन वैल्यूज देखिए 20 एंड 20 सेम ही रहेगी। इसमें हमेशा जो कोरिलेटेड ग्रुप है उसके अंदर जो एन साइज है वो ग्रुप 1 और 2 में हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वही सारे पार्टिसिपेंट हमने ग्रुप 1 में यूज किए थे एंड वही सारे पार्टिसिपेंट हम ग्रुप 2 के अंदर यूज कर रहे हैं। मतलब दोनों साइड जो हमने पार्टिसिपेंट यूज किए थे वो क्या है, यहाँ पे सेम है। देन देखिए, ग्रुप 1 में जब हमने ट्रीटमेंट दिया तब इनका मीन कितना आया, 36.28 आया, एंड ग्रुप बी की कंडीशन में इनका जो मीन है वो कितना आया, 40.33 आया है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप 1 में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4.28 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप 2 इज 3.32 है। ये तो हमारा जैसे सिचुएशन पीछे था वैसा ही हो गया। बट एक और नई चीज ऐड हो जाती है यहाँ पे जब हम कोरिलेटेड ग्रुप की बात करते हैं। तो कोरिलेटेड ग्रुप के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि जो ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 के हमारे जो स्कोर्स थे उनके बीच में हमें यहाँ पे कोरिलेशन निकालना पड़ता है। स्मॉल r हमेशा हम डिनोट करते हैं किस चीज के लिए, कोरिलेशन निकालने के लिए।
तो यहाँ पे हम कोरिलेशन निकालेंगे तो इनके बीच का जो कोरिलेशन है वो कितना आया, प्लस में आया, और वो कितना है 0.80। इसका मतलब जो दोनों ग्रुप के जो स्कोर्स है वो हाईली कोरिलेटेड है। हम कोरिलेशन को भी बाद में डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस यहाँ पे आप इतना सा समझ लीजिए कि हमें कोरिलेशन निकालना है, और बहुत सारे लोगों को कोरिलेशन निकालना ऑलरेडी भी आता है, तो हम समझ सकते हैं कि कोरिलेशन हम दो ग्रुप्स के बीच में निकाल सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब भी आपके ग्रेजुएशन लेवल या जैसे मास्टर्स के अंदर जब एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टी टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां पे कोरिलेशन आपको दिया हुआ होता है ऑलरेडी, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है कि आप वहां पे कोरिलेशन भी निकालो देन टी टेस्ट भी निकालो, तो हमें वहां जनरली जरूरत पड़ती नहीं है। बट हमें बीइंग ए स्टेटिस्टिशियन और बीइंग ए साइकोलॉजी स्टूडेंट आपको सबको आना चाहिए कि कोरिलेशन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब भी हम हायर रिसर्चेस की बात करते हैं, जो भी हम रिसर्च पढ़ते हैं, उन सब में कोरिलेशन का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। सो हम कोरिलेशन को भी आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए कि हमें जब टीटीएस निकालना है कोरिलेटेड ग्रुप के लिए, तो हमें एन और जो मीन वैल्यूज है और स्टैंडर्ड जो डेविएशन है उसके अलावा जो एक और वैल्यू चाहिए, वो क्या चाहिए होता है, यहाँ पे कोरिलेशन चाहिए होता है। सो यहाँ पे देखिए, अब हम फॉर्मूला की बात करते हैं, फॉर्मूला ऑफ टी टेस्ट इन द केस ऑफ कोरिलेटेड ग्रुप और रिपीटेटिव ग्रुप। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या होगा आपका, टी टेस्ट का सेम फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू m1 माइनस m2, और इनका जो डिफरेंस आएगा उसको एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा डिवाइडेड बाई एसिडी, जैसा कि हमने इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की केस में भी बात की थी। मीन 1 क्या है, ग्रुप 1 का मीन, मीन 2 क्या है, ग्रुप 2 का मीन, एंड एसिडी क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स, कि जो आपका ये जो दोनों मीन है, इन दोनों मीन के बीच का जो डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, इस डिफरेंस में कितना एरर आ रहा है, इस एरर को हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो जो टर्म है वो क्या हो गया आपका, एसिडी हो गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन। और एसिडी निकालने का अपना जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के कंडीशन में जो हमने फॉर्मूला लगाया था एसिडी का, वो थोड़ा सा अलग था। उसमें फॉर्मूला क्या था, रूट SEM1 स्क्वायर प्लस SEM2 का स्क्वायर, बस इतना ही फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ एसिडी जब हम निकालते हैं कोरिलेटेड ग्रुप की कंडीशन में, तो अपने ये एक जो टर्म अपना है ये एक्स्ट्रा में यहाँ पे ऐड हो जाता है, और वो टर्म क्या है यहाँ पे, -2R12 SEM1 SEM2। ये इतना सारा जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ, जो कोरिलेशन यहाँ पे आया, कोरिलेशन कितना है, जैसे 0.80 है, तो इस कोरिलेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाई SEM1 की वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाई SEM2 की वैल्यू। तो ये जो एक फैक्टर यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये एक्स्ट्रा में ऐड हो जाता है इस वाले फॉर्मूला में। तो यहाँ पे एसिडी का अपना पूरा फॉर्मूला ये हो गया, अंडर रूट SEM1 स्क्वायर प्लस SEM2 स्क्वायर माइनस 2R12 SEM1 SEM2, ये अपना फॉर्मूला हो गया। देन देखिए SEM कैसे निकालेंगे हम, सेम जैसे हमने पीछे निकाला था वैसे ही हम इसमें निकाल रहे हैं, SD डिवाइडेड बाई रूट n-1। तो जब SEM1 निकालेंगे जो ग्रुप 1 है उस केस में अपना क्या हो जाएगा, SD1 डिवाइडेड बाई रूट n-1, एंड जब SEM2 की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, SD2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड केस के लिए निकाल रहे हैं, सेकंड ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई n2-1 हो गया। देन देखिए इसका जो अपना DF का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, n-1 ही होगा। यहाँ n-1 क्यों किया है हमने, पीछे अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए, उस वाले केस में हमने DF का फॉर्मूला क्या लगाया था, n1-1 प्लस n2-1, बट इस केस में n-1 ही हम यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो n जो साइज है अपना, जो टोटल सैंपल साइज है वो सेम ही है, दोनों ही ग्रुप के अंदर सेम ही ग्रुप को हम यूज कर रहे हैं। बस क्या हो रहा है, उस ग्रुप पे भी हमने यूज किया, देन सेम जो अपना ग्रुप है उसको हमने सेकंड कंडीशन के अंदर भी यूज कर लिया, बट जो टोटल जो ओवरऑल जो n है वो क्या रहा है अपना, सेम ही रहा है। तो इस केस में जो अपना DF की जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगी, n-1 हो जाएगा। सो ये क्या हो गया, हमारा ओवरऑल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम इस टाइप के फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करते हैं तो हमें नीचे से ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे वैल्यूज पुट करनी है टी के फॉर्मूले में तो मुझे पहले एसिडी चाहिए, और एसिडी अगर मुझे निकालना है तो मुझे SEM1 की वैल्यू और SEM2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, SEM की जो वैल्यूज है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए, उन दोनों को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं कैलकुलेट करती हूँ SEM1। तो इसके लिए जो SD अपना जो दिया हुआ है फर्स्ट ग्रुप के लिए वो क्या है, 4.28 डिवाइडेड बाई n कितना है 20, तो रूट
20 माइनस 1। तो SEM1 की जो वैल्यू है इस पूरे चीज को जब हम कैलकुलेट करेंगे 20 माइनस 1 किया 19 आया, 19 का हमने रूट निकाला, देन 4.28 को उससे डिवाइड किया। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो है 0.982 हमारा SEM1 की वैल्यू आ जाती है। देन SEM2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3.32। अगेन सेम चीज यहाँ पे भी जो n है वो 20 है, 20 माइनस 1 पूरी चीज को हम कैलकुलेट करेंगे तो SEM2 का अपना जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 0.532। ये SEM2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए SED की वैल्यू निकालते हैं। रूट SEM1 की वैल्यू कितनी है 0.982, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस SEM2 की वैल्यू कितनी है 0.532, इसका भी स्क्वायर करेंगे, देन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितनी है 0.8 मल्टीप्लाई बाई या SEM1 की वैल्यू आ जाएगी 0.982 मल्टीप्लाई बाई SEM2 की वैल्यू 0.532। तो अब देखिए SED की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इसका हम जब स्क्वायर निकालेंगे फर्स्ट टर्म का तो ये हो जाएगा 0.9643 प्लस सेकेंड टर्म का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.2830 माइनस, अब इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.982 मल्टीप्लाई बाई 0.532। तो इनके जो आंसर है वो अपना निकल के आ जाएगा 0.8358। ये हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया। और अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके अगर इसको माइनस करते हैं तो SED का जो लास्ट वैल्यू है अपना वो आ जाता है 0.641। ये हमारी SED की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम निकालेंगे टी टेस्ट की वैल्यू। तो टी टेस्ट की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन 1 कितना है 36.28 माइनस मीन 2 कितना है 40.33 और इसको एब्सोल्यूट करेंगे डिवाइडेड बाई 0.641। तो यहाँ पे देखिए अगर हम मीन 1 में से मीन 2 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बड़ी है वो क्या है माइनस की, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो अपना आंसर है वो माइनस में आएगा। बट क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू को एब्सोल्यूट करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा जो लास्ट आंसर है वो हम प्लस में ही लिखेंगे। तो यहाँ माइनस करने के बाद अपना जो आंसर आ रहा है वो क्या है 4.05 डिवाइडेड बाई 0.641। तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो टी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 6.31। यहाँ पे हमारा टी का आंसर निकल के आ गया। तो देखिए अब हम निकालेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो फिर DF। तो DF का फॉर्मूला क्या है, n कितना है अपना 20 ही यहाँ पे, तो 20 माइनस 1 इजिकल टू DF कितना हो गया यहाँ पे 19 हो गया। तो 19 अपना क्या है यहाँ पे DF है। तो जो दो इम्पोर्टेंट वैल्यूज है वो आ गई, एक तो T की वैल्यू आ गई और एक हमारी DF की वैल्यू आ गई। तो अगर अब हम टी टेस्ट के लिए जो टेबल प्रोवाइड की हुई होती है हमारी बुक्स में भी होती है और जो टेबल है अगर आप लोग सर्च करेंगे तो नेट पे भी आपको मिल जाएगी। तो उस अगर टेबल के अंदर अगर हम देखते हैं जो 19 DF की वैल्यू है उस DF की वैल्यू पे अगर हम टी टेस्ट को अगर चेक करते हैं तो हमें निकल के आता है कि हमारी जो ये जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है और जो सिग्निफिकेंस जो लेवल आ रहा है वो है 0.01। मतलब हमारा जो आंसर है वो 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब यहाँ पे भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है हमारी, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस लाई कर रहा है वो क्या है स्टेटिकली वो सिग्निफिकेंट है, जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब जो दोनों ग्रुप का जो मीन वैल्यूज आ रही है वहां पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस वहां पे लाई करता है। और ये सिग्निफिकेंस डिफरेंस जो कितने लेवल पे हम बात कर पा रहे हैं 0.01 लेवल पे यहाँ पे हम बता पा रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम बात करेंगे टी टेस्ट फॉर द मैच्ड ग्रुप, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा टी टेस्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम जो मैचिंग के बेसिस पे जब हम ग्रुप फॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से टी टेस्ट फाइंड आउट करेंगे, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।